साथ सुलखान सिंह जी मौजूद हैं, फार्मर डीजीपी हैं। सुलखान जी, आपका बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। एक डीजीपी के तौर पर आप इस राज्य को कैसे देखते हैं और आपकी क्या ओपिनियंस हैं? किस तरह की चुनौतियों का सामना आप तब कर रहे थे और अब एक रिटायर्ड डीजीपी के तौर पर करते हैं, तो आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं और आप बेहतरी के लिए क्या सजेशंस देंगे? ब्रजेश जी, पुलिस अधिकारी के तौर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के तौर पर मैं ये महसूस करता हूँ कि विकास, जिसका मतलब उद्योग और व्यापार के विकास से है मेरा, ये तभी आगे बढ़ सकता है जब प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि पुलिस को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाए। इस संबंध में मेरी आशा है, मेरी आकांक्षा है कि वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म्स को, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह के केस में ऑर्डर किया था, वो पुलिस रिफॉर्म्स लागू किए जाएंगे, जिससे पुलिस किसी भी घटना पर, शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करे और कोई गलत कार्रवाई करती है या कार्रवाई नहीं करती है तो उसकी इंडिपेंडेंट जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे जवाबदेही बने उनकी। ये दो चीज़ें मुख्य हैं, बाकी उसमें और भी कई पॉइंट हैं पुलिस रिफॉर्म्स में। पुलिस रिफॉर्म में और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी पुलिस को ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा बेहतर और जनता के प्रति जवाबदेह बना पाएं? इसके लिए और क्या सुझाव आप देते हैं? पुलिस रिफॉर्म्स में सबसे पहला तो है पुलिस की फंक्शनल ऑटोनॉमी, काम करने की उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई राजनीतिक या नौकरशाही का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनकी जवाबदेही एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के थ्रू निर्धारित होनी चाहिए, न कि अधिकारियों के या अन्य किसी बाह्य लोगों के दबाव में कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। क्या पुलिस रिफॉर्म का जो मॉडल है वो पर्याप्त है या फिर हमें और अन्य किसी मॉडल पे काम करना चाहिए ताकि हम जनता के प्रति जवाबदेह और एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश बना पाएं? आप लोगों ने कभी इस पर काम किया? ये पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन ये प्रारंभिक और ज़रूरी कदम है। ये एक, इसको नींव कह सकते हैं। बिना इसके पुलिस में किसी तरह का भी कोई सुधार संभव नहीं है। तो पहला रिक्वायरमेंट और मेरी ये आकांक्षा है कि जो चीज़ 2006 से अभी तक नहीं हो पाई है जी, वो इस वर्ष में हो जाएगी, जिससे कि हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हम शांति एवं व्यवस्था बने प्रदेश में, और तभी यहाँ उद्योग एवं व्यापार बढ़ेगा। आपने सबसे बड़ी फोर्स को लीड किया सुलखान सिंह जी, क्या चुनौतियाँ रहती हैं ज़्यादातर? पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक लीडरशिप की अगर कमजोरी पुलिस में आ जाती है तो पुलिस अधिकारी जो हैं वो गुमराह होते हैं कि उन्हें किस मामले में क्या कार्रवाई करनी है। वो घबराते हैं जी, और वो इधर उधर देखते हैं अपने निर्देशों के लिए। तो एक तो पुलिस में चेन ऑफ कमांड स्पष्ट एवं सुदृढ़ रहनी चाहिए, साफ रहनी चाहिए, जिससे कि कोई चेन ऑफ कमांड से आपका क्या दृष्टिकोण है और ये शब्द आपने क्यों इस्तेमाल किया? ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये भी पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है। पुलिस रिफॉर्म्स में ये भी बिंदु था कि जिला पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी रेंज, आईजी जोन, डीजीपी, इनका मिनिमम टेन्योर 2 साल होना चाहिए और इनको निष्पक्ष तरीके से तैनात किया जाए। मतलब एसएचओ से लेकर डीजीपी तक आप चाहते हैं कि 2 साल का टेन्योर, फिक्स टेन्योर? मैं चाहता हूं, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी है, 2006 में प्रकाश सिंह के केस में यही आदेश है। तो ये डीजीपी के मामले में तो कहीं कहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन बाकी में ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो इससे बड़ी अनसर्टेनिटी नीचे रहती है। थाना प्रभारी जो है, जो कि पुलिस व्यवस्था की रीढ़ है जी, वो कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या करना है, किस चीज़ से करने से वो तबादला हो जाएगा, उसको कब तक वो रह पाएगा, इससे बड़ा भ्रम है। लिहाजा आपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। पहला, पुलिस रिफॉर्म लागू किया जाए। दूसरा, पुलिस की जवाबदेही तय हो। और तीसरा, चेन ऑफ कमांड की क्लैरिटी हो, मिनिमम 2 ईयर का उनके कार्यकाल मिले, तभी हम बेहतर पुलिस दे पाएंगे। जी, ऑल राइट, तभी प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार आएगा। बिना पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के, शांति एवं व्यवस्था के, यहाँ उद्योग और व्यापार नहीं आएगा। अब 2 बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ और जुड़े हुए हैं।